तो चलो आज हम लोग करेंगे स्टैटिक डिफ़ॉल्ट रूट। स्टैटिक डिफ़ॉल्ट रूट क्या है? देखो, हम लोग जब स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहे थे तब हम लोग को डेस्टिनेशन के बारे में पता था। मतलब चलो जीएनएस में स्टार्ट करते हैं, तो प्रैक्टिकल करने के लिए ये भी इजी रहेगा। सपोज ये नेटवर्क है 12.0.0.0/24, ये नेटवर्क है 10.0.0.0.0/24 और ये नेटवर्क है 20.0.0.0/24। डायग्राम समझ में आया तो? जी सर। डायग्राम में जी 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 जी। डायग्राम में कोई कन्फ्यूजन नहीं है? नहीं नहीं नहीं। देखो, लास्ट दिन जब हम लोग स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहे थे तब हम लोग को डेस्टिनेशन के बारे में पता था। मतलब हम लोग ये जानते थे R1 का रिमोट नेटवर्क 20.0.0.0/24 है और R2 का रिमोट नेटवर्क 10.0.0.0/24 है। सपोज हम लोग को रिमोट नेटवर्क के बारे में पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? रिमोट नेटवर्क के बारे में जब पता नहीं होता तब हम लोग स्टैटिक डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करते हैं। जब रिमोट नेटवर्क के बारे में हम लोग को पता नहीं होता तब हम लोग स्टैटिक डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ स्टैटिक रूट। ये भी एक तरह का स्टैटिक रूट है। इट इज़ यूज्ड व्हेन रिमोट नेटवर्क इज अननोन। मतलब जब रिमोट नेटवर्क के बारे में हम लोग को पता नहीं है। इट इज मेनली यूज्ड in the router, in the internet connected router। कहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं? मेनली इंटरनेट कनेक्टेड राउटर में। हम डिस्कस करेंगे सब इसके बारे में। द एडी वैल्यू इज 1 एंड द मेट्रिक इज 0। The default route is defined as 0.0.0.0
ऐसे डिफाइन किया जाता है। ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो मैंने स्लाइड भेजा था इस चैप्टर का। इसमें तुमको मिलेगा स्टैटिक डिफ़ॉल्ट रूट के बारे में। तो ये हम लोग कब यूज करेंगे? एक, द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ स्टैटिक रूट। ये भी एक तरह का स्टैटिक रूट है। ये हम लोग कब यूज करेंगे? जब रिमोट नेटवर्क के बारे में हम लोग को पता नहीं है। और कहाँ पे मेनली यूज होता है? इंटरनेट कनेक्टेड राउटर में। इस पॉइंट से हम लोग क्या समझेंगे? चलो ये डिस्कस करते हैं। सपोज ये तुम्हारा नेटवर्क है जिसमें एक स्विच है, उसमें बहुत सारे एंड यूजर्स कनेक्टेड है। ये स्विच एक राउटर से कनेक्ट है। और ये राउटर इंटरनेट से कनेक्ट है। ये राउटर इंटरनेट से कनेक्ट है। अभी ये एंड यूजर अपने सिस्टम में बैठ के इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। कोई google.com को एक्सेस करेगा, कोई याहू को एक्सेस करेगा, कोई हॉटमेल को एक्सेस करेगा, किसी ने सिस्को को एक्सेस करेगा, कोई फेसबुक को एक्सेस करेगा, किसी ने लिंक्डइन को एक्सेस करेगा। एक्चुअली इंटरनेट क्या है? इट इज ए कलेक्शन, वी कैन से इट इज ए कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? ये मिलियंस ऑफ नेटवर्क इस राउटर में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये जितने सारे हम लोगों ने देखा, ये कहाँ पे है? इंटरनेट पे है। ये सारे सर्वर्स इंटरनेट पे होस्टेड है। ये तो मैंने कुछ भी एग्जाम्पल नहीं दिया, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे सर्वर्स हैं जो इंटरनेट पे कनेक्ट है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? ऐसे बैठ बैठ के मिलियंस ऑफ नेटवर्क इस राउटर पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और राउटर में उतना मेमोरी नहीं रहता। राउटर में उतना मेमोरी नहीं रहता। ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये एक ऐसा टास्क है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और राउटर का मेमोरी भी सपोर्ट नहीं करेगा और राउटर का सीपीयू भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये एक ऐसा टास्क है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, साथ ही साथ मेमोरी और सीपीयू सपोर्ट नहीं करेगा।
तो हम लोग कैसे इंटरनेट को एक्सेस करेंगे? तो हम लोग जाके इस राउटर में क्या करेंगे? स्टैटिक डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करेंगे। स्टैटिक डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी स्टैटिक डिफॉल्ट रूट भी हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? एग्जिट इंटरफेस मेंशन करके, नेक्स्ट ऑफ आईपी मेंशन करके और बोथ मेंशन करके। जैसे हम लोग स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर किया वैसे ही स्टैटिक डिफॉल्ट रूट भी हम लोग एग्जिट इंटरफेस, नेक्स्ट ऑफ आईपी या बोथ यूज़ करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और हम लोग अभी जान चुके हैं कि एग्जिट इंटरफेस में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, नेक्स्ट ऑफ आईपी में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे दोनों यूज़ करके करेंगे। तो चलो इस डायग्राम को कंसीडर करते हैं। R1 पे मैं जाके आईपी कॉन्फ़िगर करता हूँ। फास्ट इथरनेट 0/0 इस सबनेट पे है, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 नो शॉट आईपी एड्रेस 12.0.0.1 और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 नो शॉट आईपी एड्रेस 10.0.0.1 या 10.0.0.100। R2 में जाकर आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। आईपी तो कॉन्फ़िगर करना तुम लोगों ने सीख लिया। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 नो शॉट आईपी एड्रेस 12.0.0.2 और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 नो शॉट आईपी एड्रेस 20.0.0.100। तो अभी ये दोनों राउटर के राउटिंग टेबल पे सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड रूट ही हम लोग को देखने को मिलेगा। शो आईपी रूट, देखो डायरेक्टली कनेक्टेड रूट ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। शो आईपी रूट, अभी इस सिचुएशन को ऐसे सोचो कि R1 का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको इस रिमोट नेटवर्क के बारे में पता नहीं है और R2 का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको भी इस रिमोट नेटवर्क के बारे में पता नहीं है, लेकिन इस दोनों नेटवर्क में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग स्टैटिक डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलो R2 पे R1 पे स्टैटिक डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करते हैं। कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? आईपी रूट, रिमोट नेटवर्क को हम लोग कैसे मेंशन करेंगे? मैंने पहले ही बताया, स्टैटिक रूट इज डिफाइंड बाय 0.0.0.0 0.0.0.0.0.0 या इधर भी हम लोग एग्जिट इंटरफेस यूज कर सकते हैं फास्ट इथरनेट 0/0 या तो नेक्स्ट ऑफ आईपी, अगर तुमको मालूम है तो 12.0.0.2 या बोथ। बोथ मेंशन कर सकते हो तुम। बोथ मेंशन करने से क्या फ़ायदा है? ना ही प्रॉक्सी ईआरपी का प्रॉब्लम रहेगा और ना ही रिकर्सिव लुकअप का प्रॉब्लम रहेगा, जो हम लोग स्टैटिक राउटिंग में देख के आ चुके हैं। अब R2 में भी तुम कॉन्फ़िगर कर सकते हो।
कॉन्फ़िगर टर्मिनल, आईपी रूट, इसका एडमिनिस्ट्रेटर को भी मालूम नहीं है, इधर भी ऐसे ही कॉन्फ़िगर करो, फास्ट इथरनेट 0/0 नेक्स्ट हॉप आईपी। तो ये स्टैटिक रूट राउटिंग टेबल पे कैसे दिखाएगा, शो आईपी रूट, ये स्टैटिक रूट राउटिंग टेबल पे ऐसे दिखाता है। इसका मतलब क्या है, 0000, ये जो दिखा रहा है 0.0.0.0/0, इसका मतलब अगर इसके पास कोई पैकेट है जिसका डेस्टिनेशन आईपी का रूट इसके राउटिंग टेबल पे नहीं है, तो उस पैकेट को फास्ट इथरनेट 0/0 से फॉरवर्ड कर दो। उस पैकेट को फास्ट इथरनेट 0/0 से फॉरवर्ड कर दो। इधर देखो, इधर रूट कैसे दिखा रहा है, देखो स्टैटिक राउटिंग में तुम्हारा जो रूट सोर्स है वो ऐसे दिखाएगा, एस उसके ऊपर स्टार। ये रूट तुमने डिफाइन किया है कैसे, 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब रिमोट नेटवर्क के जगह पे ये दिया है और सबनेट मास्क के जगह पे ये दिया है। ये क्या है, ये एडी वैल्यू है और ये है तुम्हारा मेट्रिक। ये है तुम्हारा नेक्स्ट हॉप आईपी। ये है तुम्हारा नेक्स्ट हॉप आईपी और ये बन गया तुम्हारा एग्जिट इंटरफेस। मतलब R1 को मैंने क्या बताया, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा पैकेट है जिसका डेस्टिनेशन आईपी का रूट तुम्हारे राउटिंग टेबल पे नहीं है, तो तुम उस पैकेट को तुम्हारा नेक्स्ट हॉप पे फॉरवर्ड करो जिसका आईपी है 12.0.0.1, और उस नेक्स्ट हॉप पे जाने के लिए तुम्हारा एग्जिट इंटरफेस होगा फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/0। तो अभी टेस्ट करते हैं, चलो पीसी में आईपी देते हैं। पीसी का आईपी दिया, PC1 का आईपी 10.0.0.1/24 और 10.0.0.100 इसका डिफॉल्ट गेटवे है, और PC2 का आईपी दिया आईपी 20.0.0.1/24 20.0.0.100। अभी हम लोग PC1 से पिंग करेंगे। PC1 से हम लोग जब पिंग करेंगे तो उसका सोर्स आईपी क्या होगा, 10.0.0.1, और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा 20.0.0.1। ये पैकेट राउटर के पास आएगा, अभी राउटर 1 के पास आएगा। अभी राउटर 1 के राउटिंग टेबल देखो, शो आईपी रूट, उसके पास 20 नेटवर्क में जाने के लिए कोई रूट्स नहीं है राउटिंग टेबल पे, तो वो क्या करेगा, पैकेट को डिस्कार्ड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास एक रूट है जो कहता है कि अगर डेस्टिनेशन पे जाने का कोई रूट्स तुम्हारे पास नहीं है, जो पैकेट तुम्हारे पास आया है उसको डेस्टिनेशन में भेजने का कोई भी रूट्स तुम्हारे पास नहीं है, तो उसको तुम्हारा नेक्स्ट हॉप पे फॉरवर्ड कर दो, और उस नेक्स्ट हॉप पे जाने का एग्जिट इंटरफेस है ये, तो ये क्या करेगा, पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा इस इंटरफेस से। R2 के पास आएगा, R2 देखेगा, R2 के पास
डेस्टिनेशन आईपी 20.0.0.1, शो आईपी रूट 20.0.0. तो इसका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, तो ये डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे भेज देगा। इधर से जब रिप्लाई जाएगा तब ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10। ये राउटर के पास जाएगा, इस राउटर के पास भी 10 में जाने का कोई रूट्स नहीं है, लेकिन एक स्टैटिक डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सेम एज इट इज R2 भी इस पैकेट को R1 के पास भेज देगा, और R1 से ये पैकेट कहाँ पे आएगा? PC1 से 1 पे। तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो पिंग करो PC1 से PC2 को 20.0.0.1। देखो रिप्लाई आ रहा है। रिप्लाई आ रहा है, जी जी। लेकिन ना ही PC1 के पास R1 के पास 20 का नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है, ना ही R2 के पास 10 का नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये सिनेरियो मैंने तुम लोगों को दिखाया फॉर एग्जाम्पल। बेसिकली स्टैटिक डिफॉल्ट रूट कहां पे कॉन्फ़िगर किया जाता है? जब राउटर इंटरनेट से कनेक्ट हो, जब राउटर इंटरनेट से कनेक्ट हो। रियल लाइफ में अभी जो यूज हो रहा है सर, रियल लाइफ में जो यूज हो रहा है स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन यूज हो रहा है या डिफॉल्ट? देखो, जब राउटर इंटरनेट से कनेक्ट है तब उस राउटर में स्टैटिक डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर रहा होगा। सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बैठ के, ठीक है ना सर, हाँ हाँ, सपोज मैं यहाँ पे बैठ के मेरा अदर लोकेशन को रिमोटली कॉन्फ़िगरेशन करूँ। हाँ, तो तुम्हारा तो राउटर इंटरनेट से कनेक्ट है। हाँ, तो उस राउटर में स्टैटिक डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर होगा। अच्छा, अब स्टैटिक रूट कहाँ पे कॉन्फ़िगर होता है? मैंने बताया था, जहाँ नेटवर्क छोटा होता है, 2-4 राउटर्स है, जहाँ नेटवर्क को इजीली मैनेज किया जाता है। बड़े बड़े नेटवर्क में कभी स्टैटिक राउटिंग यूज नहीं होता है। ओहो, मैंने बताया था स्टैटिक रूट्स का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। जी 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 जी। तो बड़े बड़े नेटवर्क में स्टैटिक रूट्स यूज नहीं होते हैं। ओके, क्लियर हुआ? क्लियर सर। तो रियल लाइफ में हम लोग क्या देखेंगे? स्टैटिक रूट्स छोटे नेटवर्क में कॉन्फ़िगर होते हैं, जहां 2-3-4 राउटर है, जिसको मैनेज इजीली किया जाता है। और स्टैटिक डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर मेनली होगा मेरा जो राउटर इंटरनेट से कनेक्ट है। मेरा जो राउटर इंटरनेट से कनेक्ट है, उसी राउटर में हम लोग क्या करेंगे? स्टैटिक डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी इस राउटर में हम लोग क्या कॉन्फ़िगर करेंगे? सपोज ये इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/0, तो हम लोग करेंगे 0.0.0.0.0.0.0 सपोज फास्ट इथरनेट 0/0। तो यूज़र चाहे फेसबुक में पैकेट भेजे, चाहे गूगल में भेजे, चाहे याहू में भेजे, या चाहे सिस्को में भेजे, आएगा तो राउटर के पास। जी, उसके पास तो कोई भी किसी भी नेटवर्क का, ना ही गूगल का, ना ही याहू, ना ही हॉटमेल, ना सिस्को, ना फेसबुक, ना लिंक्डइन, किसी का रूट्स कॉन्फ़िगर किया हुआ नहीं है। तो वो क्या करेगा? पैकेट को जैसे उसको बताएगा वैसे ही फॉरवर्ड कर देगा आईएसपी के पास। अभी आईएसपी से जब रिटर्न आएगा, दैट इज डिफरेंट। क्लियर हुआ? जी सर।